Good morning, class. Today we are going to study about the refraction at a concave surface. इसके पहले आपने कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन को पढ़ा, जिसमें आप कॉनकेव मिरर को एक तरफ जो है वो पॉलिश कर दिया जाता है और फिर उसमें रिफ्लेक्शन की घटना होती है। यहाँ जब वो पॉलिश नहीं होगा तो रेज जो है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेंगी, तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन की स्टडी करने चल रहे हैं। इसमें ज्योमेट्री का बहुत ही यूज है। इसको हम एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ाएंगे और हर स्टेप को कनेक्ट करते हुए बहुत ही इजीली आपको डेरिवेट करेंगे। तो इस फार्मूले में ज्योमेट्री का यूज है और हम सिस्टमैटिक ढंग से हर पिछले स्टेप को अगले स्टेप से कनेक्ट करते हुए बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाले हैं। कंसीडर ये कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस आर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस आर है, सेपरेटेड टू मीडियम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2। ये दो मीडियम को सेपरेट करता है, μ1 और μ2। कंसीडर ये कॉनकेव मिरर। लैंग्वेज आप अच्छे से समझेंगे, इसको लिख भी लेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। कंसीडर ये कॉनकेव मिरर of radius r, separated two medium of refractive index μ1 and μ2 such that μ2 is greater than μ1. This is rare medium and this is dense medium. यहाँ μ1 is greater than μ2, ये आपको लिखा गया। This is rare medium, यहाँ rare medium, और ये आपका है dense medium। Consider an object is placed at the principal axis। ये आपका फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। The point object is placed at point O. Rays of light coming from point O passes through point I and an image is formed an image of point O is formed at point I। तो इस तरह से आप जानते हो कि अगर इस पर हम नॉर्मल खींचते हैं, ये नॉर्मल जो है पॉइंट C से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, रेडियस हमेशा सर्कल पर नॉर्मल होती है। ये नॉर्मल इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। अक्सर हम इधर उधर खींच देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, क्योंकि जो रेडियस होती है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। आपको रिलेशन जो ऑब्टेन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इजीली हम आपको बता रहे हैं। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद जो रे एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इस तरह से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करना है, और ये होता है साइन I अपॉन साइन R। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, we get sin I upon sin R equal to refractive index μ1 upon μ2। If angles are very small, we can take sin I equal to only I, ये हो जाता है, and sin R equal to R, I upon R। हमारा इरादा बस I और R को फाइंड आउट करके
इनकी वैल्यूज को पुट कर देने से हम अपने रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। आप रटिए नहीं, इसको आप समझिए। और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हमारा इरादा केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन को फाइंड आउट करना है। इसलिए सबसे पहले हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया। इस टॉपिक को इधर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, साइन आई मे बी टेकन एज आई एंड साइन आर मे बी टेकन एज आर। आई की वैल्यू देखिए, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका हो जाता है आई। इस एंगल को आप अल्फा मान लीजिए, दिस इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। आई को हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको देखना है। दिस इज एक्सटीरियर एंगल, गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अल्फा एंड आई। इस पॉइंट को आई मान लीजिए। इसमें आप देख रहे हो गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अल्फा एंड आई, इसलिए गामा इक्वल टू हो जाता है अल्फा प्लस आई। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है। हमारा इरादा आई को फाइंड आउट करना है, तो यहां से हमें मिल जाता है आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये तो हो गया। और अब आर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां देखिए, आर इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ गामा एंड बीटा एंड आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा। ये आपका है गामा और आर में डिफरेंस, इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हमारे दोनों एंगल आ गए हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका μ1 अपान μ2 इक्वल टू गामा माइनस अल्फा एंड गामा प्लस बीटा। जैसा कि आप जानते हो, एंगल्स को हमेशा टेंजेंट के टर्म में मेजर किया जाता है। दीज एंगल्स शुड बी टेकन एज tan गामा, tan अल्फा, tan गामा प्लस tan बीटा। ये वैल्यूज यहाँ हम पुट करते हैं और ये हम मिटा रहे हैं, आपने इसको लिख लिया होगा। ये हो जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से मिलता है μ1 गामा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 गामा माइनस अल्फा। और आपको हमने बताया गामा एंगल्स हैं, इनको हम टेंजेंट के टर्म में नापते हैं। वी कैन राइट दिस μ1 tan गामा प्लस tan बीटा इक्वल टू μ2 tan गामा माइनस tan अल्फा। ये आपका इस तरीके से हो जाता है। इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाता है। या tan गामा को आप एक तरफ कर सकते हो, ये हो जाता है μ1 tan गामा इस तरह से लिख लीजिए माइनस μ2 tan गामा। tan गामा को हमने इस तरफ ट्रांसफर किया है और tan बीटा और अल्फा को दूसरी तरफ अगर करते हैं तो आपका मिल जाता है माइनस μ2 tan अल्फा, μ2 tan अल्फा, और इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाता है μ1 tan बीटा। बहुत ही इजीएस्ट तरीके से आपको बता रहे हैं। tan गामा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाता है μ1 माइनस μ2। यहां पर tan अल्फा tan बीटा की वैल्यूज हम पुट करेंगे, माइनस μ2 tan अल्फा माइनस μ1 tan बीटा।
ये रिलेशन आपका हो जाता है। tan गामा की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है और इसको मान लेते हैं n। यहाँ फोकस का कोई यूज नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं। दिस इज n। तो tan गामा की वैल्यू यहाँ से आप देखिए, tan गामा, गामा आपका ये है और ये हो जाता है P/B, ये होता है mn/Cn। tan गामा P/B इस ट्रायंगल से लिया गया है, ये हो गया μ1 माइनस μ2 इक्वल टू माइनस μ2 tan अल्फा। अल्फा देखिए आपका ये है, इस ट्रायंगल से हम tan अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है mn/ON, mn/ON माइनस μ1 tan बीटा की वैल्यू यहाँ से हम मेजर करते हैं इस ट्रायंगल से और ये हो जाता है mn/ni, mn/ni। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं mn कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये आपका हो गया mn/Cn। Cn देखिए n is very close to point P, this distance may be taken as Cp, इसको हम Cp लिख लेते हैं because point n is very close to P, ये हो गया आपका Cp और अपान μ1 माइनस μ2, ये आपका हो गया इस तरफ। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि mn कॉमन है, यहाँ हम mn कॉमन ले रहे हैं, ये हो गया μ2 माइनस कॉमन ले लेते हैं और ऐसे ही अभी रहने दीजिए, चिन्ह का देखते हैं। ये हो गया 1/ON। ON देखिए कहाँ है, ON पॉइंट O यहाँ पर है, ON में भी टेकन एज OP, ये पॉइंट आपको बताया गया। NP के बहुत ही क्लोज है, इस पे हम लिख लेते हैं OP और ये हो गया आपका mn कॉमन लिया गया, ON को हमने OP लिखा है, ये है माइनस μ2 1/OP माइनस μ1, mn कॉमन ले लिए हैं, ni कैन बी टेकन एज Pi, इसको हम Pi लिख सकते हैं, μ1/IP या Pi, because all the distances are measured from point P, from the pole of the mirror। तो mn आपका ये कैंसिल हो जाता है, ये हो गया μ1 माइनस μ2 Cp। Cp is the radius of curvature and it is at the left hand side. Cp is radius of curvature and it is left hand side of the mirror, so it may be taken as negative। यहाँ से आपका होता है μ2 अपॉन OP। OP is the object distance, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट बताया गया था ये, और इट इज लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज आल्सो टेकन एज नेगेटिव, माइनस μ1 अपॉन IP। दिस इज इमेज डिस्टेंस है ये, एंड इट इज द राइट हैंड साइड, इट इज द राइट साइड ऑफ द मिरर, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो इस तरह से ये आपका, तो इस तरह से ये आपका हो जाता है μ1 माइनस μ2
अपान आर, ये साइन आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, म्यू टू अपान यू माइनस म्यू वन अपान वी, और ये इस तरह से इनको हम अगर इस तरह ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका हो जाता है म्यू वन अपान वी, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस म्यू टू अपान यू इक्वल टू, इस साइन को अगर राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर। दिस इज द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन है वो म्यू वन और म्यू टू पर डिपेंड करता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है इमेज उसकी बनती है। और इस तरह से हमने आपको इसको बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हर टॉपिक को कनेक्ट करते हुए रीजनेबल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता